एक सच्ची गौ सेवा। अयोध्या के राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, तो बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन गुरु वशिष्ठ के पास गए और अपना दुख बताया कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कोई राज्य संभालने के लिए कोई संतान प्राप्ति हो। तो गुरुदेव ने कहा कि उनके पास एक नंदिनी गाय थी, उन्हें कहा उसी की सेवा करो और उसी से तुम्हारी जो है मनोकामना पूर्ण होगी। तो वो बोले इसी का तुम सेवा करो और इसको चराओ। राजा दिलीप गाय उसी नंदिनी को चराने लगे और काफ़ी दिन तक चराते रहे, उसकी सेवा करते रहे, उसको जंगल में ले जाए चराने। तो नंदिनी ने सोचा कि क्या राजा अपने स्वार्थ के लिए ही हमारी सेवा कर रहे हैं या अपने दिल से सेवा कर रहे हैं। तो एक दिन उसने परीक्षा लेना चाहा। अचानक राजा कहीं किसी तरफ देख रहे थे तो देखा कि एक शेर आकर के और गाय के ऊपर बैठ गया। जब राजा सिर घुमाए तो देखे गाय के ऊपर शेर बैठा है और शेर दहाड़ा राजा को देख के। तो राजा जैसे बाण निकालने के लिए अपने तूणीर पे हाथ पीछे ले गए तो हाथ वही चिपक गया। अब राजा असहाय हो गए और बाण भी नहीं निकाल सके। परेशान होकर के शेर ने कहा कि राजन, आप व्यर्थ प्रयास मत करें। जब आपकी शक्ति नहीं काम कर रही है तो आप रहने दें, और ये गाय हमारा आहार है। अब हम इसका आहार करेंगे, इसको हम खाएंगे और आप लौट जाएं। तो राजा ने कहा कि नहीं, आप अगर आहार अपना बनाना चाहते हैं तो हमें ही बना लीजिए, हमारे शरीर से अपनी भूख मिटा लीजिए और इस गाय को छोड़ दीजिए। इस गाय का एक छोटा बछड़ा है और ये गाय उससे मिलने के लिए उत्सुक है। जैसा कि शाम के समय गायें अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक रहती हैं, सभी गायें जो बछड़े वाली होती हैं, तो ये अपने छोटे बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक है। इसलिए इस महर्षि की गाय को छोड़ दीजिए। कालिदास ने रघुवंश में एक श्लोक भी इसके लिए लिखा है। राजा ने कहा, सतम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निर्वर्तयितुम प्रसीद दिनावसानोत्सुक बाल वत्सा विसृज्यताम धेनुरियम महर्षि। हे सिंह, तुम मदीयेन शरीर यानी मेरे शरीर से शरीर वृत्तिम निर्वर्तयितुम प्रसीद, अपना आहार भोजन भूख मिटाने के लिए प्रसन्न हो। इयम महर्षे धेनुम विसृज्यताम दिनावसानोत्सुक बालवत्सा, दिन के मतलब सूर्यास्त के समय अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक इस महर्षि की धेनु को छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर राजा से बोला कि ठीक है, और राजा बैठ गए, आँख बंद कर लिए। 2 पल बाद गाय बोली, राजन उठो, आँख खोलो। जब आँख खोले तो वहाँ कोई शेर नहीं था। तो गाय ने कहा कि राजन, आप परीक्षा में सफल हुए हैं, ये आपकी परीक्षा थी और आप वरदान मांगो जो चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हे माते, हमारे कोई संतान नहीं है, हमें संतान प्राप्ति का वरदान दो। नंदिनी ने कहा, एवं मस्त। राजा खुशी खुशी आए और गाय की प्रणाम की आरती करके और घर चले गए। उसके बाद राजा रघु का जन्म हुआ। तो सच्ची गौ सेवा
सबसे बड़ा पुण्य होता है और मनोवांछित फल भी देता है।